और अब काफ़ी चीज़ें लाई डिटेक्टर टेस्ट पे अब नियमित हैं और लाई डिटेक्टर टेस्ट जल्द से जल्द करवाया जाएगा। और दोनों बोले जी बाहर निकाल के छोड़िए, ये तो बदे आ जाती है तो चली जाती है। उन्होंने आपको जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं कहां कहां का आपको इस तरह की घटना बता, चाहे हाथरस की घटना थी, चाहे दिल्ली की घटना थी, हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह से बलात्कार करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं। नमस्कार साथियों, भिवानी जिले के गांव किरावड़ में एक लड़की का दुपट्टे से गला दबाकर मारने का मामला सामने आया है, जिसमें 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मगर लड़की के परिवार का कहना है कि इस कृत्य में और भी लोग शामिल हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेट प्रदेश अध्यक्ष एससी सेल सुशील धानक के नेतृत्व में परल चौधरी, अजय वैद, समीर खटीक एसपी भिवानी से मिले और केस के बारे में जाना कि किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो क्या कुछ एसपी महोदय ने कहा, आइए जानते हैं। जी मैम, आज भिवानी में एसपी मैडम से मिलने के लिए पहुंचे, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ आश्वासन आपको दिया? जी, आज भिवानी में हमारी एससी सेल की जो एट्रोसिटीज़ की कमेटी है, मैं उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारी पूरी टीम यहाँ एसपी साहब से मिलने के लिए आई थी और एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि पूरी इंक्वायरी की जा रही है और फैक्ट फाइंडिंग पूरी तरह से हो गई है। केस में बिल्कुल भी ढील नहीं बरती गई है और अब काफ़ी चीज़ें लाई डिटेक्टर टेस्ट पे अब नियमित हैं और लाई डिटेक्टर टेस्ट जल्द से जल्द करवाया जाएगा। और हमें उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 45 डेज में हमारे पास एक ठोस रिपोर्ट होगी इस केस के बारे में। तो सुनने में आ रहा है जो परिवारजन है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट है और परिवार के जो लड़के पकड़े गए हैं उनके परिवारजनों का होना भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको? कहीं जी, परिवारजन सुनने में आ रहा है असंतुष्ट हैं, तो हमारी पूरी टीम अब परिवार से ही मिलने जा रही है। उनके साथ बैठ के और जो भी कमी रहेगी परिवार की तरफ से भी जो भी बातें नहीं पहुंची हैं ऊपर तक, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, एक नंबर भी दिया है कि हम उनके साथ टच में रहेंगे और जहां भी कमियां हैं वो कोशिश करेंगे उन कमियों की पूरी करने की। और मिलने के बाद देखते हैं क्या क्या बातें सामने आती हैं। की बात आई है तो एसपी साहब ने खुद आश्वासन दिया है, आपकी तरफ से मांग की गई थी? जी, हमारी तरफ से भी मांग की गई थी कि इस प्रक्रिया को स्पीड अप भी किया जाए, इस केस को दूसरे केसेस की तरह रफा-दफा नहीं किया जाए। और उसी में उन्होंने बताया कि लाई डिटेक्टर का वो सोच रहे हैं और हमारी भी एक तरह से मांग थी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि हमें पता चले कि दोषी कौन है और किस तरह की उनकी स्थिति रही थी, क्या रहा था उस केस में। इसके बाद डेलीगेट पीड़ित परिवार के घर जाकर पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें संतुष्टि दिलाई कि आप किसी प्रकार से मत घबराएं, हम सब आपके साथ हैं और आपको पूर्ण न्याय मिलेगा। जिस समय सुशील धानक अपनी कमेटी के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचे तो कई और सामाजिक संगठन अधिवक्ता वहां पर उनकी मदद के लिए पहुंचे हुए थे। डेलीगेट में से परल चौधरी ने मृतक लड़की की मां से बात की और उनका हाल जाना। मृतक की मां ने क्या कहा, आइए सुनिए। एक मिनट चुप रहो। ये रिपोर्ट लिखवाने में ये तो भोले गांव के जो इनके साथ ये भोले हैं, गरीब है, खेतों में काम करते हैं, दिमाग नाम। ये रिपोर्ट लिखाने दी इसकी बेटी, ये थी खेत में, उसको क्या कहे कि बेटे आज ये न्यार लगवा लियो, पशु है। और यहाँ से 11 बजे से पहले निकली है। उसके फोन पे कॉल डिटेल थी उस लड़के की, क्या बात हुई क्या नहीं। ठीक है, सुनो। उसके बाद इनके पास 3 बजे तक नहीं पहुंचे, न्यार ले आके उन्होंने अपनी बिटिया को ढूंढा, ये इसको नहीं समझा। फिर ये यहाँ से इकट्ठे करके रिपोर्ट देने के लिए गई। रिपोर्ट देने के लिए गई, वहां जाके इसने नाम लिखवाया। एक माया नाम की थी, एक और नाम नीलम, उनसे नीलम। वो न बोली भाई ये तो चोरी का मामला है, 2-4 दिन में घूम फिर कर आ जाएगी, ब्याह बू करा दे।
बोलने दीजिए, एकदम आपको क्या बोले थे? दोनों बोले जी वाल्मीका की छोरी है, ये तो कदे आ जाती है कभी चली जाती है। उन्होंने आपको ये बोला कि हाँ जी। वाल्मीकि की छोरी है? हाँ आपको ये बोला या ये बोला कि छोरी का मामला है? आपको ये बोला? भी कहा था, नु बोले लड़की आएगी जिद बयान होंगे, जिद फैसला हो जाएगा। ठीक है, जो ठीक है। बोला आप वही बताइए, है ना? हाँ वही बता रहे, ठीक बस है। इतनी है कही थी। और उसके बाद आपको कब दोबारा से संपर्क किया गया उनकी पुलिस तरफ से? से कब मिली फिर जाकर? जाए तो दूसरे दिन चले जाए कर देख के रात को कुछ हो जाए। कोई ना, ठीक है। मैम ऐसा है, ये गई उसने कह दिया आ जाएगी, चल निकल बाहर को नहीं, इस तरह का जो भी नंबर तमीज पुलिस निकल रही थी। क्या करें? गरीब आदमी है, मैले कपड़े देख के आपको थोड़ी कोई कुछ कह सकता है। तो इसके साथ जो किया है ऐसा हरियाणा में नहीं होना चाहिए। इसने अपनी बेटी का न्याय चाहिए। आप लोग आए हो तो न्याय की आवाज उठाकर इसको न्याय दो। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहती, ठीक है, है ना? और जो भी है, मृतक के परिवार को सांत्वना देने के बाद, दिलासा देने के बाद, मौजूद सामाजिक संगठनों और अधिवक्ताओं से मिलने के बाद जब कोर कमेटी बाहर जाने लगी तो हमने सुशील धानक से भी बात की और पूरे मामले के बारे में जाना और आगामी कार्रवाई क्या रहने वाली है इसके बारे में भी बात की। मामले को लेकर आज आप भिवानी एसपी से के पास पहुंचे हैं और गांव में भी आज पहुंचे हैं जहां पर कुछ मामला हुआ है। क्या कुछ मामला है, एक बार पूरा वर्तान से बताएं। देखो, मेरा नाम सुशील धानक है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी विभाग का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं। और ये मामला किरावड़ गांव का है। एक दलित बेटी के साथ रेप करके उसकी हत्या की गई है, ये मामला है। और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं राजेश लिलोटिया जी ने एक टीम गठित की है 4 लोगों की कि आप जाइए पीड़ित परिवार के पास जाकर के उनसे बात कीजिए कि भी प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं और क्या नहीं उठाए हैं। तो इस विषय में अभी हम माननीय एसपी साहब से मिले हैं। हमारा जो शिष्टमंडल है एसपी साहब से मुलाकात हुई और एसपी साहब से बारीकी से बताया है कि भी किस तरह से ये घटना घटी है। और उसके बाद हम गांव किरावड़ में जाकर के पीड़ित परिवार से जो लड़की थी उसकी मम्मी से, उसकी बहनों से, उसके पिताजी से भी हमने बारीकी से चर्चा की है कि किस तरह ये घटना घटी और पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की या नहीं की। तो उन्होंने बताया कि ये 16 तारीख की घटना है, 16 जुलाई को, और हमने 16 जुलाई को ही भवानी खेड़ा थाने के अंदर ये रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, एप्लीकेशन दे दी थी कि हमारी बेटी घर से गायब है। और उसके बाद जो पुलिस आईओ जो थी जिसको कंप्लेंट की थी उसने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो ये घटना नहीं घटती, क्यों 16 तारीख की घटना है ये। और पुलिस प्रशासन को अवगत कराया कि हमें किसी लड़कों पे शक है कि ये हो सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी तरह से काम नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने पूरा आश्वासन दिलाया है पीड़ित परिवार को कि हर तरह से, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे कानूनी मदद की बात हो, हर तरह से हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। एसपी से मिले हो आप तो क्या आश्वासन दिया गया एसपी द्वारा? जो जांच अभी तक हुई है, कोई कमेटी गठित की गई है, कैसे क्या कुछ जांच आगे चलने वाली? देखो ऐसे है, एसपी साहब से मुलाकात हुई और एसपी साहब ने ये बताया कि भी हमने एक एसआईटी टीम गठित कर दी है। और दूसरा ये है कि परिवार का ये कहना है कि इसके साथ साथ 2 लड़कों के साथ और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एसपी साहब ने ये कहा कि हमने एक एप्लीकेशन लगा दी है जो इनकी जांच की जाएगी कि इसमें और भी शामिल है कि जी जी जी। तो उसमें वो जांच के लिए एप्लीकेशन लिख दी है और जल्दी ही और भी अगर शामिल हो तो उनको जांच में बुलाया जाएगा। काफी संगठन भी है आपके, जो आपका शिष्टमंडल परिवार से मिला उसके साथ काफी और सामाजिक लोग भी परिवार वालों से मिल रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो ये मामला है इसको उग्र रूप दिया जा सकता है या अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो? देखो, इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं कहां का आपको इस तरह की घटना बता, चाहे हाथरस की घटना थी, चाहे दिल्ली की घटना थी, हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह से बलात्कार करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं। तो ये जो सरकार एक तरफ कहती थी कि अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन किससे बचाए?
आज अगर सरकार सही कदम उठाती तो इस तरह की एक बहन हमारे बीच से नहीं जाती। और दूसरा यह है, अगर प्रशासन उचित कदम नहीं उठाता है और बाकी बचे हुए दोषियों को गिरफ्तार नहीं करता है तो हमें रोड पर आकर के प्रदर्शन करना पड़ेगा और जो गुनाहगार है उनको हम जेल के सलाखों के अंदर करा के रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो साथियों, आपने देख लिया है, सुन लिया है कि एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है। एक कमेटी बना दी गई है जो जांच करेगी। उसके अलावा लाई डिटेक्टिव टेस्ट के लिए भी प्रार्थना पत्र न्यायालय में दे दिया गया है, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो सामाजिक संगठन है, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं या दलित समाज के अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी अपनी कमेटी गांव के लोगों को लेकर तैयार कर दी है, जो कि लगातार परिवार के टच में रहेगी और जो भी कुछ कार्रवाई होगी उनको साथ लेकर करी जाएगी। जो भी दोषी है उसको किसी भी तरह से समाज का कहना है कि बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पुरजोर कोशिश पूर्ण समाज की तरफ से की जा रही है और लगातार करते रहेंगे जब तक कि पीड़ित परिवार को पूर्ण रूप से इंसाफ नहीं मिल जाता। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लगातार हम आपके लिए ऐसी और खबरें लाते रहेंगे और आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।